मूवी का स्टार्ट एक डॉल से होता है जिसको नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं कि उसने एक छोटी बच्ची के पेरेंट्स को मर्डर कर दिया है। ये डॉल इंग्लैंड में वेंट्रिकुलस डमी बनी बहुत ही अब्यूसिव और एम्बैरसमेंट वाली लाइफ गुजार रही होती है। ग्लासटनबरी में इंटरनेशनल वेंट्रिकुलिस्ट कंपटीशन में परफॉर्म करने के बाद ये विश करती है कि इसे इसकी फैमिली मिल जाए, जिसके बाद ये डॉल टीवी पर जेनिफर टिली की न्यू हॉरर फिल्म चकी गोस्ट साइको का प्रीव्यू देखती है, जिसमें वो चकी और टिफनी की रीबिल्ड डॉल्स देखती है जो कि उनके बचे हुए रिमेन से बनाई गई है। ये डॉल रियलाइज करती है कि ये उनका सन है। तभी इस डॉल का ऑनर रूम में आता है जो इसे अब्यूज करना शुरू हो जाता है। जिस माउस से वो उसे टॉर्चर कर रहा था वही माउस उसके ऑनर को बाइट कर लेता है। इस बात का फायदा उठा के वो डॉल भाग निकलती है, जिसके बाद वो एक टीसीएस की मदद से अपने पेरेंट्स से मिलने हॉलीवुड पहुंचती है। बॉक्स से बाहर निकलने पर डॉल खुद को चकी गोस्ट साइको मूवी के प्रॉप रूम में पाता है, जहां चकी और टिफनी की डॉल्स भी होती हैं। डॉल हार्ट ऑफ डम्बला एक वुडो एमुलेट यूज करते हुए चकी और टिफनी को वापस जिंदा कर लेता है। टिफनी अपने बेटे को देख के बहुत खुश होती है, जबकि चकी बेहोश हो जाता है। उसी दौरान एक पपेटियर रूम में एंटर होता है जो टिफनी को पकड़कर उसके पार्ट्स अलग करना शुरू हो जाता है। जब वो उसकी बैग खोलता है तो अंदर ओरिजिनल ब्लड होता है। चकी और टिफनी उसे संभलने का टाइम भी नहीं देते और पियानो वायर यूज करते हुए बेदर्दी से उसका सर बॉडी से अलग कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने सन को ग्लेन नाम देते हैं। सीन्स चेंज होते हैं और जेनिफर प्रॉप रूम में आती है। पहले तो वो पपेटियर की डेड बॉडी को एक डमी समझती है, मगर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये एक डेड बॉडी है, जिसके बाद वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। इस सब के बाद जब जेनिफर मीडिया से बचते हुए अपनी कार में बैठती है तो ग्लेन, चकी और टिफनी भी उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। रात सोने से पहले ग्लेन चकी और टिफनी से पूछता है कि आखिर वो लोगों को मारते क्यों हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वायलेंस गलत चीज है। चकी कहता है कि ये चीज इन्हें रिलैक्स करने में हेल्प करती है, जबकि टिफनी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने का सबूत देते हुए ग्लेन से एग्री करती है और चकी को फोर्स करती है कि वो किलिंग छोड़ दे। चकी इस टॉपिक को खत्म करने के लिए प्रॉमिस कर देता है, मगर हम देखते हैं कि वो अपनी बैक पर फिंगर क्रॉस कर लेता है। सीन्स जेनिफर पे शिफ्ट होते हैं, जिसने रेडमैन की डायरेक्टोरियल डेब्यू में वर्जिन मैरी का रोल हासिल करने के लिए रेडमैन को घर पे इनवाइट किया होता है ताकि वो उसे इस रोल के लिए कन्विंस कर सके। ये सब देखते हुए चकी और टिफनी भी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सोल्स जेनिफर और रेडमैन में ट्रांसफर कर देंगे। जब रेडमैन और जेनिफर रोमांस कर रहे होते हैं तो एक मीडिया फोटोग्राफर उनकी पिक्चर्स लेना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिफनी रेडमैन को बेहोश कर देती है, जो देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, मगर टिफनी उसे भी बेहोश कर देती है। फोटोग्राफर ये सब कैप्चर कर रहा होता है। चकी और टिफनी रेडमैन और जेनिफर को रूम में ले जाते हैं, जहाँ टिफनी एक टर्की ब्लास्टर यूज करते हुए जेनिफर के अंदर चकी का सीरम इंसेमिनेट कर देती है। चकी फोटोग्राफर को देख लेता है और ग्लेन को लिए उसके पीछे निकलता है। उस फोटोग्राफर के घर पहुंचकर चकी पहले उसे अच्छी से डराता है, फिर उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक फोटोग्राफर एक स्टैंड से जा टकराता है, जिस पर पड़ा एसिड उस फोटोग्राफर पे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। चकी ग्लेन और उस फोटोग्राफर के साथ पिक्चर लेता है और ग्लेन से प्रॉमिस कर लेता है कि वो अपनी मदर को इस सब के बारे में नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे जब रेडमैन और जेनिफर होश में आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। मगर कुछ ही टाइम बाद जेनिफर को रियलाइज होता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो रेडमैन को कन्फ्रंट करती है तो रेडमैन इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो उसका बेबी है, जिसके बाद वो जेनिफर से ये भी कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे उसकी मूवी में नहीं लेगा। जेनिफर एक कॉल अटेंड करने चली जाती है। टिफनी ये सब सुन रही होती है और रेडमैन की रिजेक्शन उसे बहुत गुस्सा दिला देती है और टिफनी रेडमैन को एविसरेट करती है, जिसके बाद इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। ये सब करते ग्लेन टिफनी को देख लेता है। टिफनी भी चकी की तरफ ग्लेन से प्रॉमिस कर लेती है कि वो चकी को कुछ ना बताए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनिफर सो के उठती है तो वो खुद को 9 मंथ प्रेग्नेंट पाती है एक बेली के साथ। ये सब इतना जल्दी वुडू मैजिक की वजह से हो रहा होता है। जेनिफर को समझ
समझ नहीं आता और वो पैनिक करना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट जॉन को कॉल करती है। चकी जेनिफर पे अटैक करके उससे बेड पे टाई कर देता है। जब जेनिफर शोर करती है तो उसके मुंह में डालने के लिए चकी अपनी पॉकेट से क्लोथ निकाल रहा होता है। तभी उस फोटोग्राफर के साथ ली गई पिक्चर नीचे गिर जाती है, जिसे देख के टिफनी चकी पर बहुत गुस्सा होती है। गुस्से में आकर जब चकी क्लोसेट पे हाथ मारता है तो अंदर से रेडमैन की बॉडी निकल आती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि चकी और टिफनी दोनों ही अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर सके हैं। मगर अब मसले की बात ये है कि रेडमैन डेड है और उन्हें चकी की सोल ट्रांसफर करने के लिए एक और बॉडी की जरूरत है। यही वजह होती है कि वो जेनिफर के ड्राइवर को कॉल करते हैं, जो जेनिफर के प्यार में पागल होता है मगर आज तक उसे बोल नहीं सकता होता। टिफनी जेनिफर की आवाज निकाल कर उसे घर बुलाती है, जिसके बाद वो उससे भी जेनिफर के साथ बेड पे टाई कर देते हैं। सीन्स जॉन पे शिफ्ट होते हैं, जो जेनिफर के लिए परेशान होती है, इसलिए उसे मिलने घर आ जाती है। जब वो देखती है कि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा तो डोर मैट के नीचे रखी की से वो डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। जब वो जेनिफर के रूम में एंटर करती है तो जेनिफर और उसके ड्राइवर को टाई अप देख के कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले कि जेनिफर उसे वार्न करती, चकी नाइफ पकड़े उसे मारने आ जाता है, मगर चकी से पहले ही टिफनी आगे बढ़ के हेयर स्प्रे और कैंडल का यूज करते जॉन को आग लगा देती है। तभी हम पे रिवील होता है कि जॉन को मारने वाली टिफनी नहीं बल्कि ग्लेन है, जो ग्लेंडा बने सेंट टिफनी के आउटफिट में जॉन को मर्डर करता है। ये देखकर टिफनी बहुत परेशान हो जाती है और ग्लेंडा को स्लैप करके वापस ग्लेन वर्जन में लाती है। इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि जेनिफर ट्विंस को बर्थ देती है। अब जब चकी सोल्स ट्रांसफर करने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। चकी कहता है कि उसे खुद को बदलने की जरूरत है। वो एक फेमस किलर डॉल है और उसे अपना यही वर्जन पसंद है, मगर टिफनी उसकी इस बात से एग्री नहीं करती है, जिस पर चकी जेनिफर को मारने के लिए नाइफ उसकी तरफ फेंकता है ताकि टिफनी अपनी सोल उसमें ट्रांसफर ना कर सके। मगर जेनिफर के आगे उसका ड्राइवर आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, जिसकी वजह से टिफनी ग्लेन को लेके वहाँ से चली जाती है और चकी भी गायब हो जाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर हॉस्पिटल में है और अपने बच्चों से मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है। तभी वहाँ टिफनी और ग्लेन आते हैं। टिफनी मैजिक करके सोल जेनिफर में ट्रांसफर कर ही रही होती है कि वहाँ चकी आ जाता है, जो टिफनी के हेड में एक्स मार के उसे मार देता है। ये देखकर ग्लेन गुस्से में आ जाता है और चकी पे अटैक कर देता है। जेनिफर एक्स ग्लेन की तरफ फेंकती है और ग्लेन उस एक्स की मदद से चकी के सब बॉडी पार्ट्स अलग अलग करके उसे मार देता है, जिसके बाद ग्लेन को इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और जेनिफर उसे संभालती है। सीन्स 5 साल बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि जेनिफर के ट्विंस की बर्थडे पार्टी चल रही है। ट्विंस की नानी जॉब से क्विट करती है, जिस पर जेनिफर टिफनी की डॉल से उसकी बैक पर अटैक करती है और वो मर जाती है। यही मोमेंट होती है जहां हम पे रिवील होता है कि टिफनी की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उसे पहले ही उसने अपने स्पेल कंप्लीट करके अपनी सोल को जेनिफर में ट्रांसफर कर लिया था और अब वो जेनिफर बन के फाइनली एक सुपरस्टार की लाइफ गुजार रही है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि टिफनी ग्लेन को एक गिफ्ट देती है, जो कि किसी स्ट्रेंजर की तरफ से होता है। जब ग्लेन उसे अनबॉक्स करता है तो उसमें चकी का हैंड होता है, जो उसे पकड़ लेता है और यही मूवी एंड हो जाती है। इन लास्ट सीन से हमें रियलाइज होता है कि टिफनी को मारना तो मुश्किल है, मगर चकी को मारना इम्पॉसिबल है। उसके बॉडी के इतने पार्ट्स करने के बाद भी वो जिंदा ही है और अपनी डेथ का बदला लेने वापस आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट कर्स ऑफ चकी का स्टार्ट एक बहुत ही पुराने से घर से होता है, जहाँ एक मेल आती है जिसे पैराप्लेजिक निका पियर्स रिसीव करती है। निका उस घर में अपनी मदर सारा के साथ अकेली रहती है। पार्सल में चकी होता है, जो उन्हें समझ नहीं आता कि किसने भेजा है, इसलिए वो उसे डस्टबिन में फेंक देती हैं। रात को अचानक निका को अपनी मदर की स्क्रीमिंग की आवाज आती है। वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि किसी ने उसकी मदर को सीजर से बहुत बुरी तरह स्टैब किया है, जिस वजह से सारा की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ को सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। साथ ही हम चकी को पास एक चेयर पे बैठे देखते हैं, जिससे हम अंदाजा
लगा सकते हैं कि सारा को उसी ने इंजर किया होगा। नेक्स्ट डे निका को उसकी सिस्टर बार्ब विजिट करने आती है, जिसके साथ उसका हस्बैंड इयन और बेटी एलिस होती है। एलिस की नैनी जिल और एक फादर फ्रैंक भी होते हैं। एलिस को वॉशरूम में चकी मिलता है जो उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। रात एलिस और निका सबके लिए डिनर बनाती है, जिनमें से एक प्लेट में चकी रैट पॉइजन ऐड कर देता है जो फादर फ्रैंक खा लेते हैं। जब वो वापस घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि उनका सर ही बॉडी से अलग हो जाता है। निका को चकी पे शक होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो कोरियर कंपनी में कॉल करती है, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से वो बात नहीं कर पाती है। टीवी लाउंज में आकर निका चकी को सोफा पे देखती है और उसे एलिस को देने के लिए लिफ्ट में जाती है। तभी अचानक ब्लैकआउट हो जाता है और लिफ्ट रुक जाती है। चकी एक नाइफ से निका को हर्ट करता है। लिफ्ट से बाहर आने पर निका चकी एलिस को देती है। तभी बार्ब निका की नी पर वुंड देखती है जो चकी ने दिया होता है, मगर डिसेबिलिटी की वजह से निका को उस इंजरी का पता नहीं चलता है। इस सब के बाद निका का चकी पे और शक हो जाता है और वो इंटरनेट पे चकी के बारे में सर्च करती है, जहाँ कुछ आर्टिकल्स में उसे इस डॉल से रिलेटेड मर्डर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही ये पता चलता है कि इस डॉल में सीरियल किलर चार्ल्स ली रे की सॉल है। निका उसकी पिक्चर देख के काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने चार्ल्स को अपनी मदर की वीडियोस में देखा था। सीन्स एलिस की नैनी जिल पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ चकी आकर उस पे अटैक कर देता है। चकी जिल के पास पड़ी वाटर बकेट को गिरा देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जिल की डेथ हो जाती है। साथ ही सारे घर की लाइट भी चली जाती है। बार्ब एलिस को ढूंढती हुई एटिक में जाती है, जहाँ उसे चकी मिलता है। बार्ब चकी के फेस पे कुछ फील करती है। उसे साफ करते हुए अचानक चकी की स्किन उतरने लगती है और नीचे चकी का ओरिजिनल फेस आता है, जो स्टिचेस से भरा होता है और हद से ज्यादा डरावना होता है। इसके फौरन बाद चकी अपनी ट्रू सेल्फ बार्ब के आगे रिवील कर देता है। चकी बस इतना ही बोलता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मदर की तरह हैं। फिर वो साथ ही बार्ब की आई में नाइफ स्टैब कर देता है। निका बार्ब की स्क्रीम सुन के लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, मगर लाइट ना होने की वजह से उसे स्टेज से क्रॉल करते हुए जाना पड़ता है। तभी अचानक स्टेज में बार्ब की आई और फिर बॉडी आके गिरती है, जिसके पीछे पीछे चकी आ रहा होता है। ये देखकर निका बहुत पैनिक कर जाती है और जल्दी से व्हील चेयर लिए अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ भागती है। इयन निका को गैराज में छोड़ के एलिस को ढूंढने जाता है। निका को अकेला देखकर चकी वहाँ आता है और कार स्टार्ट कर देता है, जिसकी स्मोक से निका को सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तभी निका सामने पड़े एक्स को उठा के चकी पे अटैक कर देती है। चकी को तो कुछ नहीं होता, मगर इयन वहाँ आ जाता है और निका के हाथ में एक्स देखकर उस पे शक करने लगता है। निका उसे समझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि ये सब चकी कर रहा है। इयन उस पे यकीन नहीं करता, जिस वजह से निका को पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो खुद को टाइड अप पाती है। दूसरी तरफ इयन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए चकी में लगाया हुआ कैमरा निकालता है। इयन ने ये कैमरा बार्ब पे नजर रखने के लिए लगाया था, क्योंकि उसे शक था कि बार्ब का जिल के साथ अफेयर चल रहा है। इयन फुटेज में देखता है कि एलिस क्लोजेट में लॉक्ड है और चकी सच में एक लिविंग डॉल है। इयन को सच तो पता चल जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चकी वहाँ पहुँच जाता है और निका की व्हील चेयर को पुश करते हुए इयन को जमीन पे गिरा देता है, जिसके बाद वो एक्स यूज करते हुए इयन के फेस पे अटैक करता है और इयन को भी मार देता है। इसके बाद चकी निका की तरफ बढ़ता है। जब वो निका पे अटैक करता है तो निका अपनी लेग्स आगे करके खुद को प्रोटेक्ट करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि निका अपनी डिसेबिलिटी की वजह से लेग्स पे कोई पेन फील नहीं करती है, इस बात का फायदा उठाते हुए वो एक्स को अपनी लेग्स से निकालती है और चकी का सर बॉडी से अलग कर देती है, जिसके बाद उसे लगता है कि उसकी जान बच गई है। निका अपने वुंड पे क्लॉथ बांध रही होती है कि पीछे से चकी फिर उठ खड़ा होता है और अपना सर बॉडी के साथ अटैच करता है, जिसके बाद वो निका को उसकी व्हील चेयर के साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे फेंक देता है। निका के पूछने पर चकी फ्लैशबैक में जाकर निका को स्टोरी सुनाता है। चकी बताता है कि चार्ल्स उनका फैमिली फ्रेंड था और उसकी मदर सारा को प्यार करता था। चार्ल्स ने निका के फादर को किल
फेल करके सारा को किडनैप कर लिया जब वो निका के साथ प्रेग्नेंट थी, मगर सारा ने उसे बिट्रे कर दिया, जिस पर गुस्सा होकर चार्ल्स ने उसे स्टमक में स्टैब किया था। यही वजह है कि निका इस डिसेबिलिटी के साथ बॉर्न हुई थी। सारा ने किसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस के अराइवल पे चार्ल्स वहाँ से भागकर एक टॉय स्टोर में छुप जाता है, मगर एक पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है। अब चार्ल्स रियल लाइफ में तो मर चुका है, लेकिन इससे पहले वो अपनी सोल एक डॉल में ट्रांसफर कर देता है, जो अब चकी के नाम से जाना जाता है। अब चकी बने उन सब लोगों से बदला ले रहा है जिन्होंने उसे बिट्रे किया था। उनमें सारा और उसकी फैमिली भी आती है। निका चकी को टॉन्ट करती है कि उसका रियल एनिमी तो अभी जिंदा है, जिस पर चकी को गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान निका खुद को लिफ्ट में लॉक कर देती है। चकी निका के हाथ पे नाइफ से अटैक करता है। निका नाइफ उससे लेकर उसको अंदर तक स्टैब करती है, मगर फिर भी उस पे कोई असर नहीं होता। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर फादर फ्रैंक की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला होता है कि एक्सीडेंट से पहले उन्होंने सारा टाइम यहीं गुजारा था। ऑफिसर निका की स्क्रीम सुन के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ वो बार्ब की डेड बॉडी देखते हैं और निका के हाथ में नाइफ भी। चकी लाइफलेसली एक चेयर पे बैठा ये सब देख रहा होता है। अब ऐसा सिनेरियो देख के कोई भी निका पे ही शक करेगा, इसलिए ऑफिसर को भी यही लगता है कि ये सब करने वाली निका है। हर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स भी निका के ही शो हो रहे होते हैं। यही वजह है कि निका को इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हुए क्रिमिनल मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। जाते जाते भी निका चकी को टॉन्ट करती जाती है कि उसका रियल एनिमी अभी भी जिंदा है। सीन्स पुलिस ऑफिसर पे जाते हैं, जो चकी को एक बैग में डाले कार में ले जाता है, जहाँ टिफिनी उस पे अटैक करके उसे मार देती है और चकी को बैग से निकाल के पूछती है कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट कौन है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि एलिस अब अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रही है। जब वो स्कूल से वापस आती है तो चकी को वहाँ देखती है, जहाँ चकी फेमस वुडू स्पेल करते हुए अपनी सोल एलिस में ट्रांसफर करना शुरू हो जाता है। मगर तभी एलिस की ग्रैंड मदर, जिन्हें चकी से जख्मी किया होता है, चकी पे अटैक कर देती हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।